नमस्कार, आंकड़े वाले फैसला आपका मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मनु। 24 के चुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष की नैरेटिव की लड़ाई देखने को मिल रही है। दोनों ही तरफ मुद्दों के अपने अपने नैरेटिव हैं, लेकिन इस चुनाव में अभी तक कोई खास नैरेटिव बनता नजर नहीं आ रहा है। वोटर्स खामोश हैं। यही वजह है कि सियासी पार्टियों की लाख कोशिशों के बावजूद लड़ाई किसी खास मुद्दे तक नहीं पहुंच पा रही है। लिहाजा घूम फिर वही हिंदू और मुस्लिम की सियासत आ जाती है। ताज़ा मामला जुड़ा है बीजेपी की अमरावती से उम्मीदवार नवनीत राणा का, जो हैदराबाद में एक चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंची, जहां उन्होंने 15 सेकंड वाला विवादित बयान दिया। नवनीत राणा के बयान से ओवैसी कैंप में खलबली मच गई और ये बयान 15 सेकंड में देश में ट्रेंड करने लगा। इसी मसले पर इंडिया न्यूज की तरफ से एक बड़ा सर्वे किया गया है, जिसमें हम जनता की राय को आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। इस रिपोर्ट को देखिए। ओवैसी ब्रदर्स को नवनीत राणा की खुली चुनौती। 15 सेकंड पुलिस हटी, 24 की नई कंट्रोवर्सी। चुनावी घमासान, जहरीली हुई जुबान। चुनावी घमासान जोरों पर है, लेकिन जहरीली जुबान भी ताबड़तोड़ बोली जा रही है। सालों पहले का बदला अब निकाला जा रहा है। सियासी कर्मा की वापसी हो रही है। 8 मई को बीजेपी की फायर ब्रांड नेता नवनीत राणा तेलंगाना के दौरे पर थी। यहां बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए नवनीत राणा ने AIMIM चीफ और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई पर जमकर निशाना साधा। खुलेआम ओवैसी भाइयों को 15 सेकंड वाली चुनौती दे डाली। नवनीत राणा के विवादित बयान के बाद AIMIM भी हमलावर हो गई। ओवैसी ने भी खुली चुनौती दे दी कि 15 सेकंड क्या 1 घंटे ले लो, जो करना है कर लो। मोदी जी को मैं बोल रहा हूं कि 15 सेकंड दे दीजिए। आप बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे? अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपना रकबर। बिल्कुल आप दे दीजिए। मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बोल के 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए। कौन डर रहा है? कौन डर रहा है? हम तो तैयार हैं कि नहीं। देखिए, हम तो कह रहे हैं ना कि करिए। अब कोई ओपन कॉल कर रहा है सब चीजों का, तो ठीक है, करिए आप। कौन रोक रहा है आपको? दिल्ली में प्रधानमंत्री आपका, RSS आपकी, सब चीज आपका है, करिए। कौन रोक रहा है आपको? बोलते क्यों है? करिए ना। दरअसल AIMIM विधायक अकबरुद्दीन ने 2013 में तेलंगाना के करीमनगर में 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने वाला बयान दिया था, जिसे लेकर उन पर कार्रवाई भी हुई थी। हालांकि कोर्ट से उन्हें राहत मिल गई थी। अरे हिंदुस्तान हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना। ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब नवनीत राणा की तरफ से ऐसे बयान दिए गए हों। नवनीत राणा ने 3 दिन पहले भी विवादित बयान दिया था। इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना है। बीजेपी ने नवनीत राणा महाराष्ट्र की अमरावती सीट से बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रही है। पिछली बार तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ जीत भी लिया था। इस बार वे बीजेपी के टिकट पर किस्मत आजमा रही हैं। लेकिन फिलहाल अपने 15 सेकंड वाले बयान से नवनीत राणा काफी सुर्खियों में हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आप समझ गए होंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्यों आखिर नवनीत राणा ने 15 सेकंड वाला बयान दिया। इसी के बीच इस मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच पहुंचे। जनता के बीच पहुंचकर हमने लोगों से राय ली और कुछ सवाल भी पूछे हैं। पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, नवनीत राणा के 15 सेकंड वाले बयान पर आपकी क्या राय है? 20% लोगों ने कहा हेट स्पीच है, 16% लोगों ने कहा मुस्लिमों को खुलेआम धमकी है, 42% लोगों ने कहा कि सामान्य बयान है और 22% लोग इनमें से किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहते। चर्चा करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता अवधेश उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता अजय वर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और प्रदीप तिवारी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम बीजेपी के प्रवक्ता अवधेश उपाध्याय से। अवधेश जी, क्या इस तरह का बयान होना चाहिए? क्योंकि जब ओवैसी की तरफ से इस तरह का बयान आया था तब भी इसकी आलोचना आपने भी की थी और बाकी लोगों ने भी की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक कैंडिडेट लोकसभा की जो चुनाव लड़ रही हैं, अगर वो इस तरह का बयान देते हैं तो इसे कैसे देखते हैं? बीजेपी से कैसे लेती है? देखिए मनु जी, जो नवनीत राणा जी ने जो बयान दिया है वो किस परिप्रेक्ष्य में दिया है, पहले तो हमें वो समझने की आवश्यकता है। देखिए किस तरह से 2013 में अभी दिखाया आपने पेपर, जो अकबरुद्दीन ओवैसी है, उन्होंने कहा था, उन्होंने तो पूरे हिंदू समाज को गाली दी, पूरे हिंदुओं के लिए। सोचिए आप, यहाँ नवनीत राणा ने केवल उन लोगों को कहा है जो देश में और अपने समाज को, ये समाज के भी हितैषी नहीं है, जो अपने समाज को घुन की तरह घुनने के काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कहा है, समाज के लिए किसी के लिए नहीं कहा। लेकिन आपको याद होगा 2013 में अकबरुद्दीन जो ओवैसी है, उसने किस तरह से हिंदुओं का अपमान किया था कि हम पर 20-25 करोड़ हैं और वो 100 करोड़ हैं, तो हमें 15 मिनट आप दे दो तो हम आपको दिखा देंगे। तब किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। जो विपक्षी दल के गठबंधन के जो लोग हैं इस समय नहीं आई थी, उस वक्त भी प्रतिक्रिया आई थी, उस वक्त भी प्रतिक्रिया आई थी। सभी लोगों ने इस बात को क्रिटिसाइज किया था, इस बयान को क्रिटिसाइज किया था। बताएं। लेकिन मनु जी, जिस तरह से आज जो ट्रोल किया जा रहा है नवनीत राणा जी को, नवनीत राणा जी ने किसी समाज को नहीं कहा है, केवल उन लोगों को किया है जो समाज के लिए भी नुकसानदायक है। समाज उनको स्वीकार नहीं कर रहा है कहीं ना कहीं, आप देख लीजिए। अजय वर्मा साहब, इनके जो जवाब है, जो मैंने सवाल पूछा उस पर जो जवाब आया है उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए। आधी अधूरी जानकारी लेके जब कोई बीजेपी के नेता बैठते हैं तो मुझे दुख होता है। मैं कितने सारे बयान दिखाऊं, उस बयान की सारे राष्ट्रभक्तों ने निंदा करी थी, लेकिन कुछ गॉडसे के समर्थक थे, वो कह रहे हैं कि साहब निंदा नहीं करी। अब इनका तो मैं क्या कहूं, झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इनके तो ऊपर से नीचे तक। भाई मैं ये कह रहा हूँ, अभी थोड़ी देर मैं आपके बीच में अजय वर्मा जी, स्टालिन के बारे में क्या कहना है आपका? अच्छा अवधेश जी, जरा सुन लें, कुछ बोलने तो दीजिए उनको। हाँ बोलिए अजय जी। नहीं, जैसे अजय वर्मा जी कह रहे हैं, अधूरा ज्ञान बात है, ये पता होना चाहिए जो स्टालिन है, जो कांग्रेस का सहयोगी दल का नेता है, उसने किस तरह। अरे भाई अपनी बात तो पूरी कर लेने दीजिए, आपने अपनी बात पूरी कर ली है, उनको भी बात पूरी कर लेने दीजिए, उसके बाद फिर आप बोल दीजिएगा। अजय जी बोलिए। तो देखिए, देश में ये भारत जो है विविधताओं का देश है, अनेकता में एकता, एकता में अनेकता है। यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, पारसी, सिख, ईसाई। लेकिन हम जो कहते आ रहे हैं, ये भारतीय बीजेपी का नया पाठ्यक्रम है। ओबीसी इनकी बी टीम है और इनकी बी टीम के तहत ये मिलजुल कर हाजी काजी, एक दो वर्ड होते हैं, कर रहे हैं कि तू मुझे कह मैं तुझे कहूँ। पोलराइजेशन ऑफ द वोट हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, क्योंकि व्यापार पर बात नहीं, रोजगार पे बात नहीं, व्यापार पे, रोजगार पे, प्रिंसिपल लेवन्ना पर, रेपिस्टों को मास रेपिस्ट, घोर बलात्कारी को बचाने का ये काम ये कर रहे। कभी ब्रजभूषण को बचाते हैं, कभी प्रज्वल लेवन्ना के हाथ उठा के। चलिए, आप भी इस विषय से बहुत आगे निकल गए, बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे मुद्दों को, बहुत सारे व्यक्तियों को, बहुत सारे लोगों को आपने लपेटने की कोशिश की है, इसलिए मैं सर्वे का एक और सवाल लपेट लेता हूं। सुन लीजिए सर्वे का एक और सवाल। दूसरा सवाल हमने जो लोगों से पूछा वो है, मजहब के आधार पर चुनाव प्रचार का कसूरवार आप किसे मानते हैं? 34% लोगों ने कहा असदुद्दीन ओवैसी को मानते हैं, 15% लोगों ने कहा माधवी लता को मानते हैं और 20% लोग नवनीत राणा का नाम ले रहे थे। 21% लोग इस पर कुछ भी बोलना नहीं चाह रहे थे। सीधे हम उन्हीं के पास चलते हैं। अवधेश जी जवाब देते हैं। देखिए मनु जी, अभी हमारे अजय जी कह रहे थे, इसका जवाब भी दूंगा मैं, जो सवाल है आपका। अजय जी कह रहे थे अधूरा ज्ञान लेके आते हैं। अरे भाई, स्टालिन कौन है आप बता दीजिए दर्शकों को, इंडियन न्यूज के। वो आपका सहयोगी दल का नेता है ना, उसी ने तो कहा था अभी कुछ दिनों पहले कि हिंदू धर्म जो है मलेरिया डेंगू की तरह है, तो खत्म कर देना चाहिए। क्या राहुल गांधी ने उसको बाहर निकाल दिया पार्टी से? क्या
अटक गए। किया था कांग्रेस के नेता ने किया था समय समय पर। आप देख लीजिए मनोज, आप आगे बढ़ देख लीजिए, अजय जी को पता होगा, समय समय पर कांग्रेसी नेताओं ने और उनके जो सहयोगी दल के नेताओं ने हिंदू धर्म को अपमानित किया है, हिंदुत्व को अपमानित किया है। और आप देखिए सैम पित्रोदा कौन है, पूछिएगा अजय वर्मा जी से, क्या कह रहे हैं सैम पित्रोदा? साउथ के लोग जो है अफ्रीकन लगते हैं, नॉर्थ के लोग चाइनीज लगते हैं। अरे भाई क्या मनोज जी आप चाइनीज हैं या मैं चाइनीज हूँ? हमें तो कोई चाइनीज नहीं है। इस तरह की जो बयानबाजी है ये क्या है भाई? ज्ञान की तो आवश्यकता है। अवधेश जी क्या है ये बयानबाजी है? ये बयानबाजी किस तरह की? क्योंकि बयानों पे ही चुनाव हो रहा है ना, 2024 का चुनाव तो बयानों पर हो रहा है, मुद्दों पे तो हो नहीं रहा है, हिंदू मुसलमान पर हो रहा है। तो जवाब आप ही दीजिए वर्मा जी। देखिए हम लोग मजहब की जो बात आपने की, मजहब के जो प्रचार आप ये बीच में बोलने की जो बात की आपने, इनका वीडियो चलने दीजिए भाई। अब इनका नाम अवधेश जी आप इनसे पूछ लें, बताए वर्मा जी बता दो। इनकी इजाजत हो, आप बोलने नहीं दे रहे इनको, आप अवधेश जी इनको बोलने नहीं दे रहे हैं। वो अपनी बात मुंह से निकालते हैं, उनके बात मुंह में रह जाती है, आप उनको टोक देते हैं, उनका पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। सरकार इनकी है तो भाई अगर ये चुप बैठे तो हम सुनते रहेंगे इनका वीडियो। अगर ऐसी बात है तो इनको ही बुलवाते रहिए। नहीं हम बैठे ना, हम आपका वीडियो भी चलवाएंगे, बोलिए आप। नहीं तो मैं ये बताना चाहता हूँ, देखिए नहीं नाराज नहीं हो रहे, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ भाई, आपकी सरकार है। तो देखिए मैं ये बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी, जयराम रमेश जी ने, हमारे नेता ने कंडेम करा है उस बयान का कि हम इस तरह का पार्टी का कोई बयान नहीं है, और उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा खड़गे को जी दिया और स्वीकार कर लिया। हम लोग बांटने का काम नहीं करते, हम लोग देश हित की बात करते हैं, देश की प्राथमिकताओं की बात करते हैं, व्यापार की बात करते हैं, जीएसटी से परेशान बिजनेसमैन की बात करते हैं, प्रिंसिपल लेवल से पीड़ित माँ बेटी जो बलात्कार की शिकार है उनकी बात करते हैं, पहलवान बेटियों की बात करते हैं। हम लोग देश में आर्थिक असमानता खत्म करने की बात कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस देश में साक्षरता खत्म हो, इस देश में अक्षरता बढ़े। हम चाहते हैं कि जो 83% युवक बेरोजगार है उसको कैसे नौकरी मिले। हम चाहते हैं कि इस देश का सोशल फैब्रिक किस तरह से कायम रहे, इस देश में सामाजिक समरसता बती रहे। हिंदुस्तान में सारे लोग चाहते हैं कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सबको समानता का अधिकार है। लेकिन देश की सरकार का एक ही एजेंडा है, वो गृह मंत्री जाते हैं साहब, देश की सरकार का एक ही एजेंडा है और आप वो लगाते हैं कि साहब सरकार ध्रुवीकरण कर रही है, बीजेपी ध्रुवीकरण कर रही है। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है, 2024 के चुनाव में ध्रुवीकरण की सियासत सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी कर रही है? 37% लोगों ने कहा कि साहब बीजेपी कर रही है, 46% लोगों ने कहा कांग्रेस कर रही है, 3% लोगों का मानना था कि AIMIM कर रही है और 8% लोगों का मानना था कि अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कर रही हैं। 6% लोग इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए थे। उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं। उपाध्याय जी, आप कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं, कांग्रेस आपके ऊपर आरोप लगाती है, लेकिन जो जनता की राय निकल कर आ रही है उसमें 37% तो ऐसे थे जो आपको जिम्मेदार मान रहे थे ध्रुवीकरण के लिए 2024 के चुनाव के लिए। जी ठीक है मनोज जी, ध्रुवीकरण की बात करें तो शुरुआत किसने की? कांग्रेस पार्टी ने। मैनिफेस्टो कौन लेके आया है ध्रुवीकरण के लिए? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो में क्या लिखा कि हम जो है अल्पसंख्यक के लिए पर्सनल लॉ लेकर आएंगे देश में, ये उसमें लिखा हुआ है। अल्पसंख्यक के मतलब कोई भी एक ऐसा ही उदाहरण ले लीजिए कि कोई अपराधी अगर किसी की कनपटी पर पिस्टल चला देगा तो बोले उसने चलाई थी तो हम भी चलाएंगे, ऐसा ही क्या ना? कानून का तेल लेने, या मतलब या सुचिता, राजनीतिक सुचिता है, चाल चरित्र चेहरा है, वो उसका कोई मतलब ही नहीं है। फिर इन्होंने किया तो हम भी करेंगे, ऐसा क्या? नहीं देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करती है। आपको मैं उदाहरण दे देता हूं, यदि केंद्र सरकार की अब तक की जितनी भी योजनाएं आप देख लीजिए, सभी योजनाएं सभी वर्गों को, सभी जाति पंथ को बराबर मात्रा में दी गई हैं। लेकिन पहले जो सरकारें थी आप देखिए ना, जामिया मिलिया से जो आरक्षण हटाया, SC ST OBC का किसने हटाया? कांग्रेस पार्टी ने। किस लिए हटाया? केवल वोट बैंक की खातिर। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जो SC ST OBC का आरक्षण हटाया, किसने हटाया? कांग्रेस पार्टी ने, वोट के खातिर। जम्मू कश्मीर में 370 लगाई, उसके बाद वहां जो SC ST OBC के लोग थे उनका हक मारने का काम किसने किया आरक्षण का? कांग्रेस पार्टी ने। आज ये कहते हैं कि आरक्षण देंगे, लालू यादव कहते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे। भाई संविधान में कहां लिखा है? आप ये पते की बात कर रहे हैं अजय वर्मा जी, अवधेश उपाध्याय पते की बात कर रहे हैं, इसका जवाब दे दीजिए। भाई धन के आधार पर कहां लिखा है आरक्षण? देखिए संविधान के एजेंडा है, बता दीजिए दर्शकों को। अच्छा आप जवाब ले लें उपाध्याय जी। ये इनका एजेंडा है, इसको तो उसी को चीफ करेंगे जो इनको सूट करेगा।
कांग्रेस पार्टी ने ना तो अपना एजेंडा, उसका एक एक पेज पढ़ लीजिए। हम अपने एजेंडे को हम ज्यादा बेहतर बताएंगे, इन्हें तो विरोध करना हमारे हर एजेंडे का। हमने कहीं नहीं लिखा कि हम मित्रों इस 70 करोड़ महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लेंगे। हमने कहीं नहीं लिखा कि हम विरासत टैक्स लगाएंगे। इन्हीं का गोल्डन प्रोग्राम था 2019 में। आज भैया फिर आप बीच में आ गए। आप तो अपने टाइम में तो बोल लेते हो भैया। अवधेश जी थोड़ा सुन तो लीजिए करिए। मैं आपकी बड़ी ध्यान से, गंभीरता से, विचार से सुनता हूँ। मेरी भी तो सुन लीजिए भाई। लोकतंत्र में हमें भी मौका दे दीजिए। हम ओबीसी कोई है कि 15 मिनट में मिटा दोगे? हम तो भाई आपके भाई हैं। फुल मजे ले रहे हो लोकतंत्र के। 17 साल तो आप भी सरकार। अजय जी, आप इनडायरेक्ट में धमकी दे रहे हो उनको? आप भी इनडायरेक्ट में धमकी दे रहे हो कि हम ओबीसी नहीं, आप हमको 15 मिनट में मिटा दोगे? कह रहे हम तो भैया ये बिठा संगे, सत्ता इनके पास, सीडी इनके पास, सीबीआई लोकतंत्र का तो असली मजा कांग्रेस पार्टी ने दिया है मनोज जी। अजय जी अच्छी तरह जानते हैं। अब मैं जवाब देता हूं। 84 में दंगे हुए तो देखिए, भाइयों के लहू से लहू तुष्टीकरण की राजनीति पूरा देश जानता है। भगवान के नाम पे ये राजनीति करते, राम के नाम पे चंदेबाजी करते, राम के नाम पर अयोध्या स्मारक घोटाले में इन्होंने कितनी शोर मचाया है। और कैग ने रिपोर्ट दी है, मैं नहीं कह रहा। देश के हर चीज में घोटाले में कितना बड़ा घोटाला जो है ये बॉन्ड, इलेक्ट्रिक बॉन्ड का हुआ है। परकला प्रभाकर शास्त्री जो देश की वित्त मंत्री, जिन्होंने पिछले चुनाव में अपनी संपत्ति 14 करोड़ डिक्लेयर करी थी, आपके साथ ध्यान हो तो, इस बार कह रही है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं चुनाव नहीं लड़ सकती। चूंकि साहब ने धमका दिया कि आपके पति मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, कह रहे हैं संसार का सबसे भ्रष्टतम घोटाला है और इसका खमियाजा मोदी जी आपको भुगतना पड़ेगा। और दूसरा वीडियो आया परकला प्रभाकर जी का कि अगर चुनावों में ध्यान नहीं हुआ इस बार और परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर अगली बार चुनाव का मौका नहीं मिलेगा। मोदी जी इस देश को लोकतंत्र बदल देंगे, संविधान खत्म कर देंगे। ये भी उन्हीं का वीडियो है। सतपाल मलिक जो गवर्नर थे इन्हीं के बनाए हुए, उनके क्या वीडियो आ रहे हैं कि साहब मौका है, देख लीजिए क्या करना है। तो ये देश के संविधान पर लोग, अच्छा सुन लीजिए, मित्र मीडिया की तो बात छोड़ दीजिए भाई, अच्छे चैनल हैं सारे, लोग सरकार की नहीं सुनेंगे तो सरकार ने कई चैनलों को बंद कर देगी। लेकिन जो प्लेटफॉर्म पे सारे लोग दिखा रहे हैं, लोगों ने चैनल देखने बंद कर दिए। ज्यादातर उन्होंने बड़े बड़े चैनल, आपकी नहीं गिरी, बड़े बड़े चैनलों की टीआरपी गिर गई है। बड़े परेशान है, बेचैन है। और सरकार के एजेंडा, देश के मुखिया एक टैनी की सिफारिश करने जा रहे हैं जिसमें 7 किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी कि टैनी को जिताइए, मैं बड़ा आदमी बनाऊंगा। और प्रधानमंत्री प्रज्वल लेपेन्ना जो मास रेपिस्ट है, घोर बलात्कारी है, उसका हाथ उठा के कह रहे हैं कि इसे जिताइए, मोदी के हाथ मजबूत करिए। ये बड़े विषय हैं जो इस बार के लोकसभा चुनाव में घूम रहे हैं। अजय वर्मा जिन मुद्दों को उठा रहे हैं वो बड़े विषय हैं, इस बार के लोकसभा चुनाव में लगातार घूम रहे हैं, लेकिन क्या वो असर कर पाएंगे? सर्वे का एक और सवाल है, वो हम सवाल ले लेते हैं। हेट स्पीच के मामलों में चुनाव आयोग के एक्शन पर आपकी राय क्या है? 41% ने कहा कि साहब आयोग सख्त है। 30% लोग बोल रहे थे कि एक्शन में आयोग की देरी हो रही है। 24% लोगों का कहना था कि पक्षपातपूर्ण रवैया है चुनाव आयोग का, और 5% लोगों ने इनमें से किसी भी विकल्प को नहीं चुना है। उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं। मतलब 100% सत्यता नहीं है। देखिए, 24% लोग कह रहे हैं कि साहब आयोग में पक्षतापूर्ण है, 41% लोग मानते हैं कि आयोग सख्त है, और 30% लोग मान रहे हैं कि आयोग में एक्शन में जो देरी है वो लगातार हो रही है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है। जबकि इस तरह के बयान आते हैं तो तत्काल ऐसे लोगों को चुनाव प्रचार से रोका जाना चाहिए, आप मानते हैं? देखिए मनु जी, यदि बात करें चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग जो है वो अपने हिसाब से काम कर रहा है और सख्ती से निपटने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा उन्होंने नहीं, उन्होंने चुनाव आयोग ने क्या किया, अभी एक ऐप भी किया है जारी। उस ऐप को आप डाउनलोड करें। यदि आपको सबसे बड़ा कि आचार संहिता का कहीं उल्लंघन हो रहा है तो आप उसको वीडियो या कोई आपको लगता है आप अपलोड कर सकते हैं। उस पर चुनाव आयोग जो तुरंत प्रभाव से जो कार्रवाई करेगा। चुनाव आयोग पर हम कोई भी सवाल खड़ा नहीं कर सकते। अच्छा, आपको नहीं लगता उपाध्याय जी कि आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, 5 मिनट के अंदर पूरे देश में वीडियो और खबर पहुंच जाती है। बहुत सारे मामलों में तो सुप्रीम कोर्ट भी स्वतः संज्ञान ले लेता है। चुनाव आयोग को स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए इस तरह के मामलों में अगर माहौल खराब हो रहा है? बिल्कुल, देखो चुनाव आयोग ने कई नेताओं को नोटिस भेजा है, ऐसा नहीं है। चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। अब देखिए, हम ऐसे तो है नहीं जैसे कांग्रेस पार्टी और जो विपक्षी दल है, भाई उनके अगर फेवर में कोई फैसला आता है तो वाह हो जाती है। अगर वही फैसला उनके मतलब फेवर में नहीं होता है तो कहते हैं भैया संविधान खतरे में है, बचा लो, लोकतंत्र खतरे में है, बचा लो। तब इनके यही चीज रहती है रवैया। अभी कह रहे थे ना अजय जी कि संविधान बचेगा नहीं, लोकतंत्र नहीं बचेगा। अरे भैया एक बात बताइए, संविधान की धज्जियां तो कांग्रेस पार्टी ने उड़ाई। सबसे पहले देश के टुकड़े कर दिए, तब संविधान कहां गया था भाई? तब संविधान को याद नहीं था।
1984 में सिख भाइयों के खून से देश की सड़कों को लहूलुहान कर दिया गया, तब किसी को संविधान याद नहीं आया, ना लोकतंत्र खतरे में आया। जब इमरजेंसी में हमारे देश को बंद 84 कर आपका दिया पीछा नहीं छोड़ रहा अजय वर्मा जी? नहीं, मैं बता रहा हूँ, जब देश को बंद कर दिया गया तब किसी को संविधान याद नहीं आया। जब 1990 में कश्मीर से हिंदुओं को भगा दिया गया, उनकी बहन बेटियों के मंगलसूत्र छीन लिए गए, उनकी जमीनें छीन ली गई, तब किसी को संविधान याद नहीं आया, तब किसी को लोकतंत्र याद नहीं आया। आज 2014 से और 24 तक जी के नेतृत्व में नेता जो है विश्व पटल पर जो है नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, तो कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में, संविधान तो खतरे आप में। पूछ लेते हैं इनसे, कोई खतरे में नहीं है मनोज जी। अवधेश जी अजय खतरे वर्मा से में केवल पूछ वही लेते हैं लोग कि हैं लोकतंत्र घोटालेबाज। क्यों खतरे में, पूछ लें। चलिए बता दीजिए वर्मा जी। भाई साहब, अभी आज के दिन का सबसे बड़ा जोक मेरे भाई कह रहे थे कि चुनाव आयोग अपने तरीके से काम कर रहा है। पूरा देश जान रहा है कि जब संदेश खाली में कोई घटना, हालांकि महिलाओं के कहीं भी घटना होना किसी भी स्टेट में बड़ी शर्मनाक बात है, जब संदेश खाली में घटना छोटी सी हो जाती है तो वहां कहते हैं प्रधानमंत्री नहीं, यहाँ ईडी, सीबीआई, एनआईटी सब जाएंगे। और जब 3,000 वीडियो आते हैं और कई 100 महिलाओं से रेप होता है, वो मास रेपिस्ट, तो वहां के लिए कहते हैं ये स्टेट का मामला है। तो समझदार लोग हैं इस हिंदुस्तान में, सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी किस लाइन पर चल रहे हैं, किस तरह से मास रेपिस्टों को बचा रहे हैं। और चुनाव आयोग, ईडी, आईटी, इनकम टैक्स, अगर आप उठा के देखें 4000 से ज्यादा छापे जो है ईडी ने मारे हैं, लेकिन उसका कन्वेक्शन रेट क्या है? और केवल शुभेंदु अधिकारी के छापे नहीं पड़े, वो अजीत पवार के छापे नहीं पड़े, वो अब शर्मा जो है हेमंत विश्व शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री के नहीं पड़े, शिवराज बामा के नहीं पड़े, रमन सिंह के नहीं पड़े। और आपके अब जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अडानी अंबानी थैला भर भर के, टेम्पू भर भर के काला धन भिजवाते थे, तो ईडी और सीबीआई को संज्ञान लेना चाहिए। जब प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पे कह रहे हैं तो इसका मतलब काला धन है और उनके पास है तो कह रहे हैं, तो उस पर छापा लेना चाहिए। सेल्फ कॉग्निजेंस, आपने अभी कहा कि सुप्रीम कोर्ट सेल्फ कॉग्निजेंस स्वतः संज्ञान ले लेता है, लेकिन ये भाजपा का एजेंडा है, इन पर संज्ञान नहीं लिया जाएगा। ये तो इनका पाठ्यक्रम है। चुनावों में हार रहे हैं, 282 सीटों में इन्हें मिल रही है उपाध्याय जी, साफ तौर पर अजय वर्मा ये कह रहे हैं कि संदेश खाली में जब महिलाओं के साथ अत्याचार की, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की खबर आती है तो राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ साथ तमाम एजेंसियां संदेश खाली में पहुंच जाती हैं। कर्नाटक में इतना बड़ा इश्यू है, मैंने तो नहीं सुना कि अब तक महिला आयोग की अध्यक्ष वहां पर पहुंची है कि नहीं पहुंची। देखिए, कर्नाटक की यदि बात करें तो प्रज्वल रेवन्ना की जो बात कर रहे हैं वो भी इनके जो सहयोगी दल है उन्हीं की देन है, उन्हीं के द्वारा भगाया गया है। ये तो सब जगह चल रही है खबरें। अरे दत्तक पुत्र है आपके, ये तो अपनी बात छुपाने के लिए बात कर रहे हैं। देखिए, मैं तो बात कर रहा हूं, उसके फोटो के इनके हैं, लेकिन किसी भी आयोग की या किसी भी संस्था की कार्यप्रणाली तो एक ही होती है ना उपाध्याय जी। जी बिल्कुल। अगर संदेश खाली राष्ट्रीय महिला आयोग गया तो राष्ट्रीय महिला आयोग को कर्नाटक भी जाना चाहिए, उन महिलाओं से बातचीत करनी चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ, अजय वर्मा जी जो इतनी बातें गिना रहे थे बैठकर, भाई एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी बायनाट से भागकर रायबरेली कैसे आ गए? अजय जी बड़ी बात कह दी। अजय जी देखिए, अवधेश जी देखिए, आप अवधेश जी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। अवधेश जी ने एकदम कह दिया बिल्कुल जाना चाहिए। नहीं, अभी तक राजनयिक पासपोर्ट जो है वो चूंकि प्रधानमंत्री जी का दत्तक पुत्र है, अब उसे एमपी का टिकट दिया है, उसका राजनयिक पासपोर्ट क्यों नहीं आपने करा रहा? उसकी अवधि खत्म होगी, उसे अरेस्ट करके क्यों नहीं लाए? यही नेता अगर भाजपा, अगर अन्य किसी पार्टी का होता अब तक पासपोर्ट भी रद्द हो जाता। राहुल गांधी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज आपके नेताओं ने उसे भगाया करके मकान छीन लिया, एक दिन में सत्ता रद्द कर दी, एक दिन में सदस्यता रद्द कर दी। और इसके प्रेजेंट अगर और किसी दल का होता अब तक तो उसको अरेस्ट कर लेते, उसे बंबई से क्या संसार के किसी कोने से उठा लाते। इसका राजनयिक पासपोर्ट कैंसिल नहीं कर रहे हैं, नंबर 1। इसकी माफी की अवधि खत्म हो रही है, टाइम दिया था, ऐसा पकड़ के नहीं ला रहे, इंटरपोल को निर्देश नहीं कर रहे, सीबीआई को निर्देश नहीं कर रहे। ये सारा देश जान रहा है, चूंकि प्रधानमंत्री जी का दत्तक पुत्र है, प्रधानमंत्री जी की सहयोगी पार्टी है, ये बलात्कारियों को संरक्षण बीजेपी दे रही है, कभी ब्रजभूषण के बेटे को टिकट देती है। ये 70 करोड़ महिलाएं आपसे कह रही है माफी मांगिए। ये 70 करोड़। अवधेश जी यहाँ पर अजय जी आपके ऊपर हावी हो गए, तमाम सारे सवाल उठा दिए उन्होंने और वो कह रहे हैं कि साहब इतने सारे सवाल, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है?
मैं यही इन कह पर रहा कोई हूं, मनोज ये जी, राहुल अजय गांधी को वर्मा जी वायनाड की पहुंच बात कर जाएंगे, रहे हैं। ये भी नेहरू जी पे बात पहुंच सैम जाएंगे। पित्रोदा के अब बारे ये में कह बोलते देंगे हैं कि नेहरू सैम जी पित्रोदा जिम्मेदार है किसका उसके दत्तक लिए। पुत्र है भाई? अब ये कहेंगे सैम नेहरू जी पित्रोदा के जिम्मेदार बारे है, में नहीं अब बोलेंगे ये कहेंगे कि इंदिरा देश जी का अपमान कर जिम्मेदार रहा है। है। बात फिर ये अब निकल सिंगल गई है तो पे आ लगता है जाएंगे। बहुत कर दूर रहा है, तक चली भारत गई है कितना करता है, और साउथ ये अफ्रीका सर्वे से चाइना बहुत के लोगों दूसरे से विषयों पर बताइए। चली गई है, लेकिन हमने कई सारे सवाल भी पूछे, सर्वे भी दिखाए और लोगों ने अपनी राय भी दी। और अजय वर्मा साहब जो कि कांग्रेस के नेता प्रवक्ता हैं, अवधेश उपाध्याय साहब जो कि बीजेपी के नेता प्रवक्ता, उन्होंने अपनी बात भी रखी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हम। और